हमारे जन नायक राहुल गांधी जी ने बोले डरो मत डराओ मत, क्योंकि हम लोग नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। जन नायक राहुल गांधी जी के सिपाही है, समझे। और ये डरने डराने वाली बात ही नहीं है कुछ, समझे। इससे कुछ मतलब नहीं होने वाला। अभी कितने दिन तक और मैं गाते रहोगे अमित शाह का इस्तीफा, अमित शाह का इस्तीफा, अमित शाह का इस्तीफा? सर देखिए, कितने दिनों तक आप ये देखिए, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग गाते रहेंगे और मांगते रहेंगे अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। क्योंकि देखिए, एक गलती करने के बाद इंसान गलती पे गलती, गलती पे गलती करते ही जाता। ये मतलब एक जग का एक जो बोलते हैं ना, रचनात्मक एक होता है ना, कि एक छुपाने के लिए झूठ, इंसान को 100 झूठ बोलना पड़ता। और वही काम हो रहा है अमित शाह वही काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वही कर रहे हैं। आप बताइए, ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से ये मैटर चालू हुआ, नीट पेपर लिख के कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। उन लोगों ने एक गलती की, उसके बाद दूसरी गलती की, छात्रों पे किस तरीके से लाठी डंडा, क्या क्या वायलेट गन, तो आंसू वो गैस, हो सब गया कुछ। ना, इस्तीफा हो गया। सर हो गया, हो गया, हम मान रहे हो गया, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ नीट पेपर लीक को लेकर, ठीक। अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप लोग? ये चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है कि भाई अमित शाह ने किस तरीका से दिल्ली में जंतर मंतर पे छात्रों पे लाठी चार्ज, बायलेट गन, आंसू गैस के गोले, करंट वाला स्टिक, गांठी बीजेपी लगा वाले कह हुए रहे हैं डंडा, यदि ये सब कांग्रेस होती मारा इससे गया। क्यों ज्यादा मारा? हिंसा होती। क्या बोल रहे हैं सर? बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस होती इससे ज्यादा बड़ी हिंसा सर होती। सुनिए, कांग्रेस होती इससे ज्यादा हिंसा होती, मुझे कोई भी इतिहास उठा के दिखा दे। आप बोल रहे हैं ना, बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना, बीजेपी वाले जुमलों की पार्टी है। ये भारतीय जुमला पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। और ये लोग का जुमलेबाजी है। और मुझे कोई भी एक इतिहास बता दीजिए ऐसा उठा के कि इस तरीके से बर्बरता तौर तरीके से मारा गया छात्रों को, जिसकी आंख चली गई, जिसके कान फट गए, कोई बहरा हो गया, कोई का हाथ टूट गया, कोई का पैर टूट गया, क्या क्या नहीं हुआ। उस पे अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहा जा रहा है कि भाई आप जब पार्लियामेंट में जवाबदेही नहीं दे रहे हो, पार्लियामेंट में जवाबदेही नहीं दे रहे हो तो आप इस्तीफा दो। और आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? इतिहास हमारे देश का ये भी बन गया। आप देख लीजिए कि इस बार पार्लियामेंट का सेशन चला, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बिल्कुल नदारद, बिल्कुल गैर। अरे अमित शाह 10 बजे से 7 बजे तक पार्लियामेंट में रहते थे। सर पार्लियामेंट में रहते हैं ना, वो हमारे ऊपर और किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे थे। पार्लियामेंट के आप अपने लॉबी में, अपने ऑफिस में बैठ के टीवी देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है देश की जनता को। देश की जनता को मतलब है पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता जब आपसे सवाल कर रहे, आप उसका जवाब दो। तो आप पार्लियामेंट जवाब चलने क्यों दो नहीं दे? ना। अरे क्यों नहीं? आप आ रहे हो क्यों नहीं? चलने नहीं दे रहे आप पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आ रहे हो, आप पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हो, आप बोल रहे चलने नहीं दे रहे। पार्लियामेंट में आना, आपने क्या किया लास्ट दिन? अच्छा चलने नहीं दे रहे थे, आप मुझे बताइए। बोल रहे थे क्या ओम बिरला, चिल्ला चिल्ला के आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, चलने नहीं दे रहे। यही बात आप लोग भी देश की जनता को बता रहे, चलने नहीं दे रहे। भाई चलने नहीं दे रहे थे। पार्लियामेंट में जब लास्ट दिन आए प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, राष्ट्रगान हुआ, जो वंदे मातरम हुआ, वंदे मातरम होने के बाद वहां पे अरे विपक्ष के नेता सीधे जननायक बोलो। राहुल गांधी जी भी थे, यहाँ पे अमित शाह भी थे, मोदी जी भी थे। मेरा कहना कि वहां पे जो ओम बिरला क्यों ऐसा डायरेक्ट बैठकर चेयर पे बोलते हैं पार्लियामेंट अनिश्चित काल तक स्थगित की जाती है? क्योंकि सीधे उनको बोलो। बोलना चाहिए कि राहुल गांधी यहाँ पे अब भागो मत, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह आए हुए हैं, अरे वो तो गृह मंत्री 24 आए हुए। घंटे को बैठने के लिए तैयार थे सर निषाद जी सर तो। बैठने के लिए वही ना, बैठ के आप 12 साल से क्या किए? 12 साल से क्या किए? अच्छा बैठ के देश की जनता को धरती के अंदर बैठाने वाला काम कर रहे। क्या हाल कर दिए? ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी, कुछ नहीं है। जनता परेशान है, बदहाल है। और जनता के सवाल का जवाब उठाने का काम विपक्ष का नेता करते हैं। जननायक राहुल गांधी जी जो सवाल कर रहे, आप उसका जवाब दो, ना कि इधर उधर की बात करो। और राहुल गांधी जी ने भी यही बोले थे कि जो इधर उधर सवाल की बात आप कर रहे हो, सीधे बोलो। जब तक अमित शाह रहेंगे अब्दुल की चूड़ी टाइट रहेगी, इसलिए इस्तीफा मांग रहे सर हो। सर कोई अब्दुल, हम बोल रहे हैं ना, आप जो अब्दुल की चूड़ी टाइट रहेगी ना बोल रहे हैं, मुझे बता दीजिए अब्दुल को छोड़कर और कोई ऐसा कास्ट कम्युनिटी है जिसके ऊपर कोई ऐसा मतलब बलात्कार नहीं हो रहा, जिसका मर्डर नहीं हो रहा, जिसका हत्या नहीं हो रहा, जिसके पास चोरी डकैती लूट मार नहीं हो रहा, कोई ऐसा मुसलमान को छोड़ के आप और अदर कोई कम्युनिटी का बता दीजिए मुझे। किस तरीका से दलित से लेके ब्राह्मण तक को, जो पूरा हमारे देश देश का चाणक्य मानता है। ब्राह्मण तक को नहीं छोड़ा गया, ब्राह्मण तक को मारा जा रहा। दलित आदिवासी माइनॉरिटी मस्जिद पे हमला कर रहे, आप क्रिश्चियन के चर्च पे जाके हमला कर रहे। क्या कर रहे हैं देश में? क्या करके रखे ये लोग? है ना, देश की जनता को जिस तरीके से कर रहे हैं ना कि ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे, इससे नहीं कुछ चलने वाला। अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता जवाब मांग रही कि दिल्ली में क्या हुआ, जो बायलेट गन पूरा देश आंसू गैस, चाणक्य आप मानता है। बोल रहे हैं आप राम भी मंदिर मानते में हो? चोरी। चाणक्य चाणक्य, मानते हो? चाणक्य काय का चाणक्य? चाणक्य मानते, हम कौन सा चाणक्य मानते मालूम?
वो जो सड़क छाप बोलते हैं ना रोड को, यहाँ पे हमारे सी लिखा हुआ, वो वाला चाणक्य हम मानते हैं, समझे? आप चाणक्य मानेंगे? ये चाणक्य, आप बताइए, चाणक्य की बात कर रहे हैं ना, क्यों नहीं चाणक्य थे? तो सामने राहुल गांधी के सामने जवाब दिया क्या? ये बनते सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने चले, ये भाई चाणक्य बनने चले। तो अमित मालूम, शाह आए तो राहुल सुनिए, गांधी गायब ये हो गए। राहुल गांधी ने क्या बोले? अमित शाह आए तो राहुल गांधी गायब अरे हो गए। कहाँ गायब हो गए? मुझे दिखा दीजिए कोई बात, हम दिखाएंगे आपको। दिखाए क्या कि राहुल गांधी वहां बैठे, वहां पे ओम बिरला बोल दिए, भाग लिए इधर तुरंत। देखिए, जो चाणक्य की बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ने जो बोले ना, ये सरदार वल्लभ बने चल रहे थे, पटेल बनने चल रहे, ये चाणक्य बनने चले। और दूसरा मालूम क्या है? जनता क्या चिल्ला के बोल रही थी? ये तड़ी पार चले। तो तड़ी पार, वही तड़ी पार, वो अपना जो गुजरात के टाइम में तड़ी पार किया गया था ना, वही तड़ी पार ये दिल्ली से जो गृह मंत्री बनने के बावजूद वो तड़ी पार वाला काम किया कि गृह मंत्री बनकर और हमारे पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता का जवाब नहीं दे रहे, तो ये तड़ी पार करने वाला अपने आप से काम किया ना। इसलिए देश की जनता तड़ी पार बोल रही है। ये चाणक्य, जो सड़क छाप लिखा हुआ चाणक्य बोलती है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये लोग बात करते हैं ना, उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता अमित शाह, समझे? अगली वीडियो लंगड़ाती हुई आती है फिर अब्दुल की, अरे पहले उल्टा अरे बोलते हो। ठीक है, देखिए लंगड़ाती भी आती है ना, वो जितना अब्दुल की आ रही है, किसकी आ रही है ना वीडियो, वो सबकी वीडियो हम लोग ने देखे है, और हम भी देखे हुए, हमारे साथ में भी आती पीती भी है, हमें मालूम है। लेकिन ना, ये लोग है ना, उसको डराएंगे जो डरते हैं। हमारे जन नायक राहुल गांधी जी ने बोले, डरो मत, डराओ मत, क्योंकि हम लोग नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। जन नायक राहुल गांधी जी के सिपाही है, समझे? और ये डरने डराने वाली बात ही नहीं है कुछ, समझे? इससे कुछ मतलब नहीं होने वाला है।